नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8 में प्रकरण 7 सोच अपनी अपनी पढ़ेंगे। तो यह पाठ किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचार की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में इसका प्रकार वक्ताओं को अपने बात की पुष्टि तथा विपक्ष के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો સોચ अपनी अपनी એટલે કે આપ પોતપોતાના વિચાર, તો કોઈ પણ એક વિચાર માટે કોઈ પણ એક તર્ક માટે તો વાદ વિવાદ કરવામાં આવે તો બે પક્ષો હોય છે, તો બે પક્ષની અંદર બંને પક્ષનો अलग अलग प्रस्ताव होय छे। एक पक्ष ए वाद माटे संपूर्ण रीते प्रभावशाली होय छे अने पोतानो अभिव्यक्ति अभिप्राय आपे छे, ज्यारे बीजो पक्ष होय छे ते ए विवादमां विरोध उठावे छे। आम बंनेमां वाद अने विवाद थाय छे। हवे आपणे जोईए, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में विवाद करवाइए। अहींया जुओ, अहींया आपणे बे चित्र आप्या छे, तो विद्यार्थी मित्र आ बंने चित्रने तमारे ध्यानथी जोवाना छे। जो दोनों चित्र में क्या अंतर है, बंने चित्रमां शुं अंतर छे ए आपणे जोवानुं छे। कि एक चित्रनी अंदर पहलू जे चित्र छे ए चित्रनी अंदर आपणने गामडानुं जे दृश्य छे ए छे, गांव का दृश्य है। एक नदी है, उस नदी में औरतें पानी भर रही है। कुम्हार जो है वह अपना मिट्टी का घड़ा बना रहा है और आसपास में कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, दूर दूर डूंगर यानी कि पर्वत दिखाई दे रहे हैं, फिर वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। दूसरा चित्र में शहर का चित्र है, तो यह शहर के चित्र में उसका वातावरण दिखाया गया है कि सड़क पर मोटर गाड़ी चल रही है। एक सड़क के किनारे दो व्यक्ति खड़े हैं, फिर दूर दूर तक बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई दे रही है और वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं। तो पहला चित्र जो है वह गांव का चित्र है और दूसरा चित्र है वह नगर का चित्र यानी कि शहर का चित्र है। ये दोनों चित्र की खासियत है, ठीक है। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? लेकिन गामનું જે ચિત્ર હોય છે તે અને ગામનું જે ચિત્ર હોય છે એ અને નગરનું જે ચિત્ર હોય છે એ બંનેમાં અંતર શું હોય છે? પહેલો પ્રશ્ન જે છે એ જુઓ, दोनों चित्र में क्या अंतर है, तो दोनों चित्र में से एक चित्र गांव का है और दूसरा चित्र नगरનું છે। ने गांव के चित्र में नदी है, फिर
घाटों पर नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी भरते हैं, लोग काम करते हैं। गांव में कच्चे घर होते हैं, लोग मामूली कपड़े पहनते हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। और दूसरे चित्र में नगर के चित्र है, वह चित्र में चौड़ी और दो तरफ सड़क है, पक्के मकान है, सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों से कारण शोर है, लोग आधुनिक वेशभूषा में है, आधुनिक। और दूसरा जो प्रश्न है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? तो गांव के जीवन में सादगी, सरलता है, किसी तरह की बनावट और टक्कर भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, अपने अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी जो सब्जियां होती है वह सब्जियां वह खाते हैं। लोग कच्चे घरों में रहते हैं, वहाँ के लोग जो होते हैं वह कच्चे घरों में रहते हैं गांव में, और उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। दूसरी ओर शहर में यानी कि नगर में का जो जीवन होता है वह तड़क भड़क और बनावट से अधिक होता है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, वे पक्के मकान में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहन का हमेशा शोर रहता है, नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर रहता है। लोग दुकानों, बेकरी और दफ्तरों में काम करते हैं, बैंकों और दफ्तरों में, दुकान, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती। लोग का जीवन प्रकृति के नगर के लोगों के जो जीवन होता है वह प्रकृति से बहुत ही दूर होता है, वे ऐसा जीवन जीते हैं। अब यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न है वह, क्या तालाब का जल पीने लिए योग्य है, यदि नहीं तो क्यों? तो इन्हों उत्तर छे विद्यार्थी मित्रों के तालाब का जो जल पानी के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, क्योंकि तालाब जो होता है वह चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, એની અંદર શું બધા તરફથી જે ધૂળ માટી હોય છે માટી એના અંદર પડે છે તળાવની અંદર। पेड़ों के पत्ते गिर सकते रहते हैं, એટલે કે વૃક્ષના જે પાતળાઓ હોય છે એ પાતળા પણ અંદર પડે છે। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं અને તળાવના કિનારે લોકો કપડાં ધોવે છે और जानवरों को नहलाते हैं। यही सारी गंदगी तालाब के जल को प्रदूषित करती है। यह प्रदूषित जल पीने लायक नहीं रहता। यदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां
होने की पूरी संभावना। यदि यह पानी पिया जाए तो हैजे हैजा पेचिश जैसी जानलेवा बीमारियां भी होने की संभावना हो सकती है, इसलिए तालाब का पानी पीने योग्य नहीं होता। अब विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे आप नीचे दिए हुए मुद्दे के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા એના પ્રદૂષણ, बिजली, अंतरिक्ष खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाषा, कॉम्प्यूटर, परमाणु बम, पिस्टोल, यातायात, ग्लोबल वॉर्मिंग, तो आ एना मुद्दाओ आप्या छे। तो एना आधारे तमारे विज्ञान वरदान छे आपणा माटे के अभिश्राप छे एना उपर तमारे विचार करीने एक निबंध लखवानो छे। तो आ तमारुं आजनुं होमवर्क छे विद्यार्थी मित्रों, विज्ञान वरदान या अभिश्राप निबंध तमारे पाकी नोटबुकमां लखवानो छे। हवे आपणे बीजा लेक्चरमां मळशुं, त्यां सुधी जय हिंद, जय भारत, अस्तु।